चलिए अब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, जो कि हम करेंगे कि व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती तब। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि माधुरी एंड अर्श वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट दे रखी है हमें माधुरी एंड अर्श की, जिसमें हमें कैपिटल दे रखे हैं 3 लाख 2 लाख, फिर एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000 का, क्रेडिटर्स हैं 1,90,000 के, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 1,10,000 का, मशीनरी है 4,70,000 की, इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 की, डेटर्स है 120, PFBD है 10,000, स्टॉक 140,000 और कैश है 36,000 का। एडजस्टमेंट में हमें गिवन है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड ज्योति इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ज्योति ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्योति प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आई है, और मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी वर्ड प्रपोर्शनेट लिखा होता है तो वहां पर नए पार्टनर्स की कैपिटल को पुराने पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। वो यहाँ पर गिवन नहीं है कि वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है, यानी कैपिटल लेकर नहीं आया है, अब उसकी कैपिटल को पुराने पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। The following terms were agreed upon. Provision for doubtful debt was to be maintained at 10% on debtors. Stock है under value 10,000 का. An old customer whose account of 25,000 was written off as bad debts paid 15,000 in full settlement. And इसके बाद है 20% of the investments were taken over by Arsh at book value, and claim on account of workman compensation amounted to 70,000. Creditors included a sum of 27,000 which was not likely to be claimed. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of constituted firm. तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें कैपिटल ब्रॉड डाउन करने हैं अपने। तो हमारे पास माधुरी और अर्श की कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, तो ये हमने ब्रॉड डाउन कर ली बाय बैलेंस BD 3 लाख 2 लाख। अब देखो कोई रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें? नहीं, इधर कोई रिजर्व नहीं है, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। ठीक है, तो उसकी तो एडजस्टमेंट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। कोई P&L गिवन नहीं है साइड में, इधर भी कोई P&L हमें गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं अपनी एडजस्टमेंट पे। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट देखो, हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि वो 40,000 लेके आया एज हर शेयर। ज्योति ब्रॉड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो गुडविल की जो एंट्री होगी वो हमारी ये होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 की वो लेकर आई, और ये गुडविल फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई टू A टू B में। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो टू A टू B है, इसको हम यहाँ पर डालेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिस्टर A और मिस्टर M, इसमें माधुरी और अर्श की उसमें बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और 10,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और 10,000, और ये जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, ये 40,000 बैलेंस शीट में कैश अकाउंट में प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट है, वो लेकर आई है, तो हमारा जो कैश है वो बढ़ा है, तो ये 40,000 हमारा कैश अकाउंट में प्लस होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। देखो हमारा जो क्या कहते हैं डेटर्स हैं हमारे कितने के 1,20,000 के, जिस पे 10% निकालने के लिए बोला, यानी 12,000 का PFBD आया हुआ है। देखो अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो ऑलरेडी वहां पर पहले से 10,000 का PFBD हमें दे रखा है, तो इट मीन्स कि जो हमारा ये डेटर्स होगा ना, अब वो सिर्फ 2,000 अमाउंट से ही रिवैल्यूएशन में शो होगा, क्योंकि 12,000 तो हमारा कैलकुलेट करके आया है और 10,000 हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमारी जो ये आएगा ना PFBD, तो 12,000 माइनस 10,000 2,000 से आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यू बाय 10,000। स्टॉक जो है वो 10,000 से कम कर रखा है, तो उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे। अब जब ऐड बैक करेंगे तो वो प्रॉफिट है, तो वो रिवैल्यूएशन में बाय स्टॉक 10,000 चला जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ ₹25,000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक ओल्ड कस्टमर था जिसके 25,000 एज ए बैड डेट थे, लेकिन उससे 15,000 का पेमेंट हमारा रिकवर्ड हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैड डेट रिकवर्ड 15,000, क्योंकि रिकवर हुआ है तो हमारे पास प्रॉफिट आया है, तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 15,000। ठीक है, ये भी जो हमारा ये 15,000 है ना, ये भी हमारा आगे चल के क्या कहते हैं, इसमें बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएगा जब हम बैलेंस शीट में बैंक की एंट्री करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट उस पे आ जाइए। तो यह है हमारा कि 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अर्श एट बुक वैल्यू।
तो देखो इन्वेस्टमेंट कितने के थे हमारे, इन्वेस्टमेंट है हमारे 1,10,000 के, उसका 20% निकालेंगे तो 22,000 आ जाएगा। तो ये ले गया अर्श टू इन्वेस्टमेंट 22,000। इसके बाद है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटेड टू 70,000। अब देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 का हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 60,000। क्लेम आ गया हमारा 70,000 का, तो 10,000 के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा, 10,000 के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा आएगा वो आ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000 का, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000 का, और ये 70,000 हमारा जो चला जाएगा, ये चला जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम बैलेंस शीट में 70,000। इसके बाद है क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग ए सम ऑफ 27,000 विच वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स थे जिनको 27,000 का हमको क्लेम देना था, लेकिन वो अब हमें देना नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स 27,000, ठीक है। जिनको हमें विच वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, उन्होंने हमसे वो क्लेम लिया नहीं है क्रेडिटर्स ने, तो वो जो हमारे पास 27,000 थे वो एज अ प्रॉफिट हमारे पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो इसे क्लोज कर लो। स्टॉक डेट बैड डेट रिकवर और क्रेडिटर 52,000 के, और 10,000 20,000 52,000 के, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000 10,000। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 10,000। अब हम इसे क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा टू बैलेंस CD। यहाँ तक हमें अपना क्वेश्चन निकाल लेना है। अब वो ये कह रही थी कि ज्योति ब्रॉड प्रपोर्शनेट कैपिटल, यानी नए पार्टनर की कैपिटल को पुराने पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, वो लेकर नहीं आई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा टू बैलेंस BD आया था ना, इसको हम इधर कॉपी करेंगे, बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD को बाय बैलेंस BD 3,60,000 1,98,000। देखो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल है हमारी 3,60,000 प्लस 1,98,000, इन दोनों की है ना। अब देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ज्योति का शेयर कितना है, देखो ज्योति का शेयर है 1/4, रिमेनिंग शेयर ऑफ क्या कहते हैं माधुरी एंड अर्श हो गया 1 - 1/4 3/4, और टोटल कैपिटल दोनों की कितनी है, दोनों की है 360,000 और 198,000। तो दोनों की कैपिटल को हमने प्लस करा 5,58,000। इनके रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे 4/3, तो जिससे कि आ जाएगी 7,44,000, ठीक है। अब इसमें से 7,44,000 ये पूरी फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। फर्म की टोटल कैपिटल में से जे का शेयर निकाल देंगे, यानी ज्योति का शेयर निकाल देंगे। 7,44,000 इंटू 1/4 से वो 1/4 के लिए आई है, तो 1,86,000 उसकी कैपिटल आ गई। देखो दोबारा समझ लो कि ये जो हमने कैपिटल CD था, इसको पहले ब्रॉड डाउन किया 3,60,000 1,98,000। अब देखो ज्योति का शेयर था 1/4, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ माधुरी एंड अर्श 1 - 1/4, ज्योति का शेयर माइनस करेंगे तो 3/4 दोनों के लिए बचता है। टोटल कैपिटल उन दोनों की थी 3,60,000 और 1,98,000, तो यानी कि 5,58,000। अब जो उनका शेयर आया दोनों का, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3। रेसिप्रोकल करने के बाद ये आ जाएगी 7,44,000। तो ज्योति का शेयर, ये टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, तो ज्योति का शेयर कितना है इसमें से 7,44,000 इंटू 1/4, क्योंकि वो 1/4 के लिए आई है, तो 1,86,000 ज्योति का शेयर आ गया। अब देखो पीछे आते हैं, ये हमने यहाँ लिख दी टू बैलेंस CD में 1,86,000। हमने जो ये निकाला है ना, ये हमने पहले यहाँ लिखा टू बैलेंस CD 1,86,000, 360 360 198 198, और ये आ जाएगा 1,86,000। यानी ज्योति की कैपिटल कितनी आई है 1,86,000, ये कैपिटल उसको लेके आनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी इस साइड बैलेंस में, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, बाय बैंक 1,86,000। और जब भी बैंक इधर आएगा तो वो कैश अकाउंट में प्लस होता है, कैश में प्लस होता है, बैलेंस शीट में, कैश अकाउंट में नहीं, बैलेंस शीट में कैश में प्लस होता है, ठीक है। ये तो 360 था, तो इधर बैलेंस भी 360 आ गया, ये 198 था, ये 198 आ गया। कैपिटल ज्योति की इतनी आई थी जो कि 186,000 थी। हमने पहले इधर लिखना है टू बैलेंस शीट, इतनी कैपिटल वो लेकर आएगी, तो लेकर आएगी। अब इधर उसका बैलेंस आ जाएगा कि बाय बैंक 1,86,000, इतनी कैपिटल निकाली थी उसकी, अब इतनी कैपिटल वो लेकर आएगी 1,86,000। चलिए, तो अब आते हैं अपने बैलेंस शीट पर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो गए क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स हमारे, चलिए तो क्रेडिटर्स थे हमारे कितने के, क्रेडिटर्स थे हमारे 1,90,000 के, और माइनस करेंगे 27,000, तो ये आ जाएगा 1,63,000। कैपिटल्स आ जाएंगी हमारी, ये जो तीनों कैपिटल्स आई हैं तीनों हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसके अलावा और कुछ है जो बैलेंस शीट में आएगा, कुछ नहीं है। अब
हमारी इस बैलेंस शीट में क्या क्या बचता है, कैपिटल हो गई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो गया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था तो वो हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1,10,000। चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट। डेटर्स थे हमारे 1,20,000 के, और हमारा जो प्रोविज़न आया वो 12,000 का आया था, क्योंकि 10,000 हमारे ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ था और 2,000 हमारा ये प्रोविज़न और है, तो ये आ जाएगा हमारा प्रोविज़न 12,000 माइनस करके 1,08,000। स्टॉक थे हमारा 1,40,000 का, ठीक है। स्टॉक कितना का था हमारा, 1,40,000 का हमारा स्टॉक है, और ये 10,000 का हमने ऐड बैक करा था इसमें, तो ये आ जाएगा 1,50,000 का। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हमारे 1,10,000 के थे, जिसमें से 22,000 जो है वो अर्श ले गया, तो हमारे पास बच गए 88,000। मशीनरी आप देख लीजिए, मशीनरी के ऊपर कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो 4,70,000 की मशीनरी थी, तो एज इट इज़ हमने 4,70,000 कॉपी कर दिया। अब देखो कैश में हमारे पास क्या क्या आया। कैश में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 36,000 है। इसमें हमको प्लस क्या क्या करना है, एक तो कैपिटल प्लस करनी है क्योंकि वो लेकर आएगा, तो बाय बैंक हमारी कैपिटल आई थी, गुडविल का 40,000 और 15,000 रुपये जो हमारे बैड डेट्स के रिकवर हुए हैं, ठीक है। कैपिटल लेके आया था वो 1,86,000 की, वो लेकर आएगा, तो बाय बैंक की एंट्री आई थी ना, ये रही बाय बैंक की एंट्री 1,80,000। इसके बाद ये गुडविल की एंट्री आई थी बाय बैंक 40,000, और जो हमारे ये बैड डेट्स रिकवर होके आए थे, ये 15,000 का जो फुल पेमेंट आया है, ये हम कैश में प्लस करेंगे, तो टोटल 2,71,000, और ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी।